अब जा रही है। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज तीसरा अध्याय जिसका कि नाम कर्म योग है, उसको लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लें। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। तो हमने दूसरा अध्याय जिसका कि नाम सांख्य योग था, और पहला अध्याय जिसका कि नाम अर्जुन विषाद योग था। इन दोनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। 10 मिनट में इन दोनों अध्यायों की समरी हम लोग ले लेते हैं। अर्जुन विषाद योग का जो मैसेज है वो बहुत स्पष्ट है कि जीवन में जब दुख आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आता है, तो हमें भगवान की याद आती है, भगवान की महत्ता का पता चलता है। जीवन में वैराग्य भी तभी आता है और हम सही दिशा में चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी तभी होते हैं। गीता की बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी लाभकारी हैं, लेकिन यदि आप भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, तो गीता की बातों को, इनकी महत्ता को नहीं पहचान पाएंगे। तो पहले ही अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग होने का मतलब है कि जो कि गीता का प्रमुख सिद्धांत है कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए, बुलाते नहीं है हम, आए तो इसका मतलब अब जीवन की दिशा बदलने वाली है। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन आने वाला है ना। अर्जुन विषाद योग हुआ, अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन को दुख हुआ, अर्जुन को ममता हुई, तो उसी ममता रूपी फोड़े से ये भगवत गीता रूपी अमृत निकला। दुख से भी योग की प्राप्ति संभव है, ये पहला अध्याय कह रहा है। वसरते वसरते हमारी भगवान निष्ठा हो, भगवान में हमारा श्रद्धा विश्वास हो, जीवन के लक्ष्य को हम कुछ पहचाने, मनुष्य जीवन को हम महत्वपूर्ण माने, अपने आप को महत्वपूर्ण माने, तो जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वो दुख भरी हो चाहे सुख भरी हो, उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसा भगवत गीता स्पष्ट रूप से अर्जुन विषाद योग में कह रही है। अर्जुन इसलिए अर्जुन है क्योंकि वो श्री कृष्ण को सारथी बनाते हैं। हम भी अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाएं, यही मैसेज हम पहले अध्याय से लेते हैं। दूसरा अध्याय जिसका कि नाम सांख्य योग है। सांख्य योग का मतलब है संख्या। संख्या का मतलब गिनना, संख्या का मतलब वैसे बुद्धि से होता है, विवेक से होता है। तो इसमें तत्वों की संख्या के आधार पे हम सत और असत का निर्णय करते हैं, है ना। हमने बहुत अच्छे से समझा कि हम शरीर नहीं है, शरीर के अलावा कुछ हैं। शरीर यदि हम मान रहे हैं तो हमारी स्थिति अभी तामस अवस्था में है, राजस अवस्था में है, सात्विक अवस्था में नहीं है। सात्विक अवस्था, सात्विक गुण वाला साधक वो है, चाहे जिसे अभी अनुभव नहीं हुआ हो परमात्मा का, परम शांति का, परम आनंद का, लेकिन ये बात वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान के चल रहा है कि शरीर और संसार लगातार बदल रहे हैं। ये लगातार बदल रहे हैं। कोई भी चीज जो हमें मिली है इस जीवन में, कोई भी चीज, वस्तु मिली है तो और व्यक्ति मिला है तो, वो रहने वाली नहीं है। आएगा वो जाएगा, राजा रंक फकीर, वो सब जाएगा। ये बात सात्विक गुण वाला साधक या साधक बहुत स्पष्ट रूप से मान के चलता है पहले, है ना। तो सांख्य योग के लिए, या जिसको ज्ञान योग भी हम कह सकते हैं गीता के स्तर पर, स्पष्ट विवेक और विचार से, तीव्र वैराग्य से हम तत्व विचार करते हैं। तत्वों की संख्या पर, पुरुष, प्रकृति, देह, देही, शरीर, शरीरी, ऐसे, है ना। और हम असत से सत की ओर चलते हैं, है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, है ना, कहा है ना। अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। ये सांख्य योग है। सांख्य योग के बाद भगवान दूसरे अध्याय में कर्म योग की ही चर्चा करते हैं, 2.39 से, है ना।
दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से भगवान कहते हैं, बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु अर्जुन, जो मैंने बुद्धि यानी ज्ञान या समता, समता की बात भगवान करते हैं। बुद्धि योग कर्म योग को कहते हैं, कर्म योग में भी योग समता को कहते हैं। ये बात हम अच्छी तरह से जान गए। समता यानी अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम जो है अपने मन का, अपने चित्त का भाव एक जैसा बनाए रखें। बाहर से क्रिया तदनुसार करें, रोने का अवसर है रोएं, हंसने का अवसर है हंसें, है ना, लेकिन अंदर से हमारा भाव एक रहे, समता इसका नाम है। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैंने जो समता तुझे सांख्य योग में कही, वो ही समता मैं तुझे अब कर्म योग में कहूंगा। तो 2.41 से लेके 39 से लेके आप लोग ये चीजें लिखें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर अध्याय का एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर भी दें ऑनलाइन ही, उसको आप सॉल्व करें, जिससे कि आपकी गीता में समझ और ज्यादा बढ़िया हो। तो कुछ बातें जो लिखने लायक हो वो लिख लिया करें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान 2.39 से और 2.53 तक कर्म योग की बात बताते हैं, समता की बात बताते हैं, कैसे हम रोजाना के काम करते हुए, घर गृहस्थी के काम करते हुए, ऑफिस के काम करते हुए, व्यापार के काम करते हुए कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यानी बहुत स्पष्ट शब्दों में कर्म योग को भगवान ने बताया, आम के आम और गुठलियों के दाम। समता की महिमा गीता बहुत ज्यादा कहती है। इसीलिए अर्जुन, समता प्राप्त व्यक्ति यानी जो स्थिर बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ जो है, स्थित धी जो है, कई नाम उसके आए हमने देखे, उसके लक्षण पूछते हैं अर्जुन कि समता आई है कि नहीं आई है मुझ में, ये मैं कैसे पता करूंगा। तो भगवान 2.55 से और 2.71 तक उनके चारों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये दूसरे अध्याय में हमने इस बात को अच्छे से समझा। 72 श्लोक हैं उसमें, उसके बाद वो दूसरा अध्याय खत्म हो गया। अब देखिए तीसरे अध्याय में अर्जुन शुरू में ही 2 प्रश्न करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना कि भगवान स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, फिर अर्जुन के ये प्रश्न क्यों हैं और कैसे हैं। हम पहले इन श्लोकों को पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें कुछ आइडिया हो जाएगा इन श्लोकों के बारे में, फिर हम इन श्लोक की व्याख्या करेंगे कि क्यों ये प्रश्न है ना। आप लोग भगवत गीता का छोटी कोई किताब या गुटका निकाल लें और तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, जो कि अर्जुन उवाच है। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्थ बताएंगी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। दूसरा, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हरे कृष्णा। देखिए बहुत अच्छी बात, अर्जुन ये कह रहे हैं कि भगवान आप मेरे को मोहित कर रहे हैं, मिले जुले से वाक्य कह रहे हैं, यानी आप तत्किम कर्मणि घोरे माम, आप बात तो कर रहे हैं ज्ञान की, बड़ाई की, स्थित प्रज्ञ की, और मुझे लेकिन आप घोर कर्म में लगा रहे हैं। ये उल्टी बात आप क्यों कर रहे हैं। देखिए भगवान ने
2.39 में अर्जुन को कहा, बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु। अर्जुन, जो समता मैंने तेरे से सांख्य योग में कही थी 2.11 से 2.30 तक, वही मैं तेरे को अब कर्म योग में कहूंगा। अर्जुन बुद्धि का मतलब अपने मन से, अपने मताग्रह के कारण ज्ञान मान रहे हैं। देखिए, भगवान मिले जुले वचन नहीं कह रहे हैं, भगवान बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं। भगवान ने 2.47 में भी बहुत स्पष्ट आज्ञा दी, जहाँ पे भगवान ने कह दिया, अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उसी श्लोक के अंत में भी कह दिया, माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन, तेरी कर्म नहीं करने में भी आसक्ति नहीं हो। और 2.38 और 2.48 दोनों में भगवान ने कर्म करने की शैली बता दी। सिद्धो असिद्धो समो भूत्वा, तू सिद्धि और असिद्धि यानी काम का परिणाम तेरे अनुसार आए चाहे अनुसार ना आए, दोनों में, सिद्धि में असिद्धि में, है ना, लाभा लाभो जया जयो, है ना, हानि लाभ में, जीवन मरण में, यश अपस में, भगवान कह रहे हैं तू समता में रह के काम कर, ये भगवान का कहना है। लेकिन अर्जुन चूंकि युद्ध नहीं करना चाहते, अभी की स्थिति में युद्ध नहीं करना चाहते, वो युद्ध से भागना चाहते हैं। हाँ, कल्याण तो करना चाहते हैं अपना, यही एक बहुत प्लस पॉइंट है, जो संशय करने पर भी, है ना, मोहित होने पर भी अर्जुन का मोह दूर करके कल्याण कर देगी, क्योंकि उनकी दृष्टि कल्याण पर तो है। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पर उनका अगाध विश्वास है, श्रद्धा है उनकी। इसी कारण ये दो चीजें ऐसी हैं कि अर्जुन चाहे इधर उधर चले भी जाएं, लेकिन उनका पतन नहीं होगा। सारथी उनके भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका विश्वास की तो हम क्या बात करें। देखिए, 7 अक्षौनी सेना को छोड़ के और भगवान श्री कृष्ण को जो मांगे, उसमें भी शर्त ये कि भगवान श्री कृष्ण हथियार नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन के विश्वास का और श्रद्धा का तो पता चलता ही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हम समझें, अपने ऊपर लागू करें, उस बात को समझने से भगवत गीता हमारे सामने बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी। अन्यथा भगवत गीता का अर्थ भी हम मनमाना लगा लेंगे। देखिए होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देके सुने। प्राय हम लोग अपनी मन बुद्धि के अनुसार चलने वाले होते हैं, प्राय 99.99%। सत्संग में भी जब हम जाते हैं, कहीं कोई अच्छी बात सुनते हैं, अच्छा शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें भी हमको वही बातें अच्छी लगती हैं जो कि हमारी मन बुद्धि के अनुसार होती हैं। बहुत महीन बात है, मैं फिर निवेदन करूंगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे हम। ये मताग्रह की बात चल रही है कि हमको अपने मत का आग्रह कितना होता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राय श्रोता वक्ता से अपने मत की पुष्टि चाहता है। यानी वक्ता वो बात कहे जो वो चाहता हो, उसको अच्छी लगती हो, वो जो मानता हो, तब तो वो कहता है बहुत ही बढ़िया वक्ता है। और वक्ता ने यदि उल्टी बात कह दी तो श्रोता कहेगा कि नहीं, ये तो मामला इसका बैठा नहीं मामला। तो मताग्रह कितना प्रबल होता है, इसी बात के लिए स्वामी जी कहते हैं कि हम शास्त्र को सही मान के, भगवान की बात को सही मान के अपने मताग्रह को ठीक करें, ने कि अपने मताग्रह से, अपने अल्प ज्ञान से हम शास्त्र को ठीक करें। यदि हम अपने अल्प ज्ञान से गीता की बातों को तोलने लग गए, मन बुद्धि की कसौटी पर गीता की बातों को तोलने लग गए, समझने लग गए, तो गीता छोटी हो जाएगी और हमारी समझ बड़ी हो जाएगी। भगवान छोटे हो जाएंगे, हमारा ज्ञान बड़ा हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। क्या करना है? ये करना है कि गीता की बातों से, भगवान के मत से अपनी मन बुद्धि को ठीक करना है। भगवान जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक, चाहे वो बात दिमाग में आए चाहे नहीं आए। देखिए मताग्रह कितना प्रबल होता है। मुल्ला नसरुद्दीन का आपने नाम सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन जी के पास एक गधा था। तो एक दिन वो गधे पे बैठ के रोज जाते थे अपना जो भी काम करने।
जंगल में या जो भी बाजार में। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन गधे पे उल्टा बैठा हुआ था। आप समझ रहे हैं? भाई गधे का मुंह की तरफ ही आपका मुंह होना चाहिए, लेकिन एक दिन जब लोगों ने देखा कि मुल्ला तुम तो गधे पे उल्टा बैठे हुए हो, गधे के मुंह की तरफ तुम्हारी पीठ है और पूंछ की तरफ तुम्हारा मुंह है। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला, ना, मैं तो बिल्कुल ठीक बैठा हुआ हूं। मैं तो रोज गधा मेरे सामने आता है और गधा, मैं तो जैसे बैठता हूं मुंह करके, मैं तो वैसा ही बैठा हुआ हूं। ये गधा ही आज उल्टा खड़ा हुआ होगा, मेरे में कोई गलती नहीं है। ये मताग्रह ऐसा होता है, ये मताग्रह ऐसा होता है। यानी मैं तो बिल्कुल ठीक बैठा हुआ हूं, मैं तो रोज बैठ रहा हूं, सालों का काम है मेरा। मैं कोई अनजान हूं क्या? मैं क्यों अज्ञानी हूं क्या? अरे मेरे में बहुत नॉलेज है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ इस गधे में है। ये मताग्रह है। ग्रीस में कहते हैं एक प्रोक्रस्टीज था, है। प्रोक्रस्टीज की बड़ा ही अच्छी कहानी है ये, है ना। इसको इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है। प्रोक्रस्टीज, उसका एक बिस्तर था, बहुत अच्छा बिस्तर था, जितनी भी लंबाई का होगा, 5 फीट का होगा, 6 फीट का होगा, जो भी होगा। तो प्रोक्रस्टीज का बिस्तर इतना बढ़िया था कि वो सबको इनवाइट करता कि मेरे बिस्तर पे आइए और सोइए। तो अब क्या करता वो, यदि कोई बिस्तर से ज्यादा लंबा होता तो उसकी टांगे काट देता। वो कहता नहीं, मेरा बिस्तर स्टैंडर्ड है, आदमी की लंबाई इस हिसाब से होनी चाहिए। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, हमारा जो मताग्रह होता है, मन बुद्धि के प्रति जो हमारा अपनापन होता है, मेरा मन मेरी बुद्धि, वो इतना जबरदस्त होता है कि इनके खिलाफ चलने के लिए प्राय हम सोच भी नहीं पाते। ये अहमता जो है ना, अहमता, ईगो, ये ईगो में बैठा रहता है मताग्रह, ये बहुत जबरदस्त होता है। तो उस ईगो को हम बदलें। सबसे पहले मन बुद्धि को ठीक करने के लिए हम अपनी ईगो को बदलें। ईगो को मतलब अहमता को बदलें। आप इस गीता में इस शब्द को बार बार सुनेंगे, अहमता को बदलें, अहमता को बदलें। ये अहमता है क्या, इसको हम समझेंगे, उसके बाद इन श्लोक की हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अर्जुन के ये जो 2 श्लोक हैं, ये इस बात को चित्रित कर रहे हैं कि इतनी स्पष्ट आज्ञा देते हुए भी, बहुत स्पष्ट बात करते हुए भी, हम उसको वैसा ही सुनते हैं, वैसा ही मानते हैं जैसा हम सुनना चाहते हैं। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार हम इतने किसी विषय में मग्न होते हैं, इतना हमारा मनमाना आग्रह होता है कि सामने वाला कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन हमको वही सुनाई पड़ता है जो कि हम सुनना, ये प्रैक्टिकल है ये, जो कि हम सुनना चाहते हैं। इतना वो अहमता में बैठ जाती है बात। तो अहमता है क्या? हम अपने आप को कुछ न कुछ मानते हैं। मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, या मैं परमात्मा का। हम अपने आप से पूछें, हमने अपने आप को क्या मान रखा है? वही हमारी अहमता है। हमने कुछ भी अपने आप को मान रखा हो, वहां से हटा के और हम सिर्फ ये मान लें कि मैं परमात्मा का हूं, तो बाकी अहमता धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। देखिए स्वामी जी कहते हैं, यदि आप चोरी करते हैं, कहीं भी जाके किसी मॉल में चले जाएं, मान लो हम वहां पे चोरी करने का ख्याल आ जाए, या वैसे कोई छोटी मोटी चोरी करना चाहें, तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले आप अपने आप को चोर मानते हैं, यानी अहमता में ये बात बैठती है कि मैं चोर हूं, तब जाके आपसे चोरी होगी। यदि आपकी अहमता में ये बात बैठी हुई है कि ना, मैं चोरी कर ही नहीं सकता हूं, मैं चोर हूं नहीं, तो फिर आपसे चोरी होगी ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े काम जो लाइफ में हुए, लोगों ने किए हैं, हिमालय का चाहे पर्वतारोहण किया हो, चाहे ध्रुव जी ने तपस्या की हो, है ना, भगवान को प्राप्त किया हो, ये अहमता पे जब चोट लगती है या अहमता में कोई बात घुस जाती है। एक अरुणिमा सिन्हा का नाम शायद 3-4 साल पहले बहुत चला था। उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन गुजरी उनके पैरों पे, काफी सारी वो ट्रेन की पटरी पे पड़ी रही, दोनों पैर उनके कट गए। उसके बाद भी उन कटे हुए पैरों का इलाज करा के भी उन अरुणिमा सिन्हा ने हिमालय पर्वत की चोटी को फतेह किया, एवरेस्ट को। बड़ा अद्भुत कहानी है उनकी। क्यों किया, कैसे किया? उनकी अहमता में ये था, जैसे बछेंद्री पाल जो इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया, कि मैं, मुझे तो इस हिमालय पे चढ़ना ही है।
मुझे तो आईआईटी फाइट करनी ही है, मुझे तो ये काम कर, जिस दिन ये अहमता में बैठता है, लगन में बैठता है, आप मान लें बात बिल्कुल बिल्कुल बदल जाती है। फिर आपकी सारी सामर्थ्य, मन, बुद्धि उस अहमता को पूरी करने में लग जाती है। इसीलिए हम लोग बार-बार, बार-बार आपसे जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए कहते हैं और उसको लिखने के लिए कहते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे बच्चों का सा काम लगे, अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाइए, जो कि है पहले से ही। मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, मुझे परम आनंद, परम प्रेम, परम शांति को प्राप्त करना है, मुझे बैकुंठ धाम जाना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। जो भी मुझे बड़े से बड़ा सुख इस संसार का है, जो कि नश्वर नहीं है, हमेशा रहेगा, बढ़ेगा, मुझे उस सुख को प्राप्त करना है, आत्यंतिक सुख को। जो भी आपको जचे, ये अलग-अलग, ये एक ही है, अलग-अलग नहीं है, मैंने शब्द अलग-अलग बताए, हर आदमी की रुचि और स्वभाव के अनुसार। आप एक बार इसको फिक्स कर लें और फिर इसको डेली लिखें 7 बार। आप पक्का मानिए, आपके जीवन में यदि आप डेली लिखते हैं 6 महीने तक लगातार, आपके जीवन में बहुत दृढ़ता आएगी। इस निश्चय से हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होगी, है ना? तो इसीलिए हम, स्वामी जी ने इसको महामंत्र बनाया, बताया कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो देखिए, इन श्लोक में भगवान से यही कह रहे हैं अर्जुन, जायसी चेत कर्मनस्ते, यानी वो क्या सुना उन्होंने कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। बुद्धि योग की बात कर रहे हैं आप तो, स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं आप तो, कह रहे हैं बुद्धो शरणम मन्वीक्ष्य, भगवान आगे भी कह देते हैं 49 में, बुद्धो तू उसकी शरण में जा, बुद्धि यानी ज्ञान की शरण में जा, यानी उन्होंने बुद्धि योग का मतलब ज्ञान मान के और उनसे कह दिया भगवान जब आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, तत्किम कर्मणि घोरे माम, फिर मुझे आप कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? तो मेरी बुद्धि को प्लीज कंफ्यूज ना करें, मोहित ना करें, मुझे तो एक बात बता दें जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। ये अर्जुन दोनों प्रश्नों में ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं। हमने बहुत अच्छे से इस बात को समझा है कि मताग्रह कितना प्रबल होता है। अगला, अब हम अगला श्लोक लेते हैं, तीसरा श्लोक है ना, पढ़ते हैं इसको। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। हरे कृष्णा। देखिए भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तेरे को मोहित नहीं किया या मिले हुए वचन नहीं कहे, मैंने तो दो ही निष्ठाओं की बात की इस लोक में। इस लोक में यानी मनुष्य जन्म में, मनुष्य लोक में दो निष्ठा, यानी लौकिक निष्ठा तो दो ही है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न, बड़ा अच्छा श्लोक है ये। और देखिए यहाँ निष्ठा दो बताई है। कौन कौन सी बताई है? भगवान कह रहे हैं मैंने पहले भी तुझे बताई। कौन कौन सी बताई? ज्ञान योगेन सांख्या नाम, एक तो ज्ञानियों की निष्ठा जो कि सांख्य योग से बताई मैंने 2.11 से 2.30, और एक योगियों की निष्ठा जो कर्म योग से बताई 2.39 से 2.53। दो ही निष्ठा यहाँ पे कही गई हैं। और पुरा प्रोक्ता, भगवान कह रहे हैं पुरा प्रोक्ता, यानी ये मैं कह रहा हूं ये बात नहीं है, पुरा प्रोक्ता, ये तो आदि काल से चली आ रही हैं। मैंने कोई नई बात कह दी हो, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। देखिए हमारा हिंदू धर्म जो है ना, इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात। सनातन का मतलब जो हमेशा से है। हमेशा से है मतलब
क्या उसका कभी प्रारंभ हुआ है? नहीं। क्या उसका कभी अंत होगा? कभी नहीं। उसको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं चलाया है। जैसे कि हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं, उनके पीछे कोई न कोई प्रवर्तक है। कोई न कोई व्यक्ति विशेष या सिस्टम ने उसको चलाया है, कभी न कभी चलाया है। लेकिन सनातन का मतलब ही यही है कि जैसे भगवान आदि और अनंत हैं, भगवान का कोई जन्म की तारीख नहीं है, ऐसे ही हमारा धर्म जो है सनातन धर्म जिसे कहते हैं, वो भी सनातन है, आदि और अंत उसका नहीं है। वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ नहीं है, बस है हमेशा से। तो भगवान कहते हैं 2 ही निष्ठा पुरा प्रोक्ता, हमेशा से कही गई हैं। है ना? इस बात को भगवान देखिए जब हम चौथा अध्याय लेंगे, तो पहले श्लोक में भगवान इस बात को और अच्छे से खोलेंगे। वहीं हम इसको और अच्छे से खोलेंगे। अभी हम 2 निष्ठाओं की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने 2 ही निष्ठाओं की बात की। फिर आप कहेंगे साहब कि गीता में तो 3 योग बताएँ। हाँ, निष्ठा 2 है, मार्ग 3 है। देखिए निष्ठा 2 है, मार्ग 3 है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को। भगवान कह रहे हैं लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा, 2 तरह की निष्ठा है, लेकिन मार्ग 3 है। क्यों मार्ग 3 है? एक निष्ठा 2 भागों में बटेगी आगे, है ना? परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने इसको बहुत अच्छे से खोला है। आप ऐसा मान लें 3 शक्ति होती है आदमी के पास, मनुष्य के पास। कौन-कौन सी? एक तो करने की शक्ति होती है, एक जानने की शक्ति होती है और एक मानने की शक्ति होती है। ठीक है? करने की शक्ति को लेके कर्म योग है, जानने की शक्ति को लेके ज्ञान योग है या सांख्य योग है और मानने की शक्ति को लेके भक्ति योग। तो भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई, एक तो सांख्य योग की बताई, ज्ञान योग की और एक कर्म योग की बताई। लेकिन देखिए ये कर्म योग की निष्ठा 2 भागों में टूटती है, यानी 2 इसके विभाग हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि कर्म योग कर्मों पे आधारित नहीं है, ये वस्तुतः सेवा और त्याग ही है। हम इस तीसरे अध्याय में इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। तीसरे अध्याय में भगवान अब कर्म योग को करने का शैली जो है, जो आचरण में लाने की शैली जो है, उसका खुलासा करेंगे। चौथे अध्याय में तत्व से कर्म योग का वर्णन करेंगे। देखिए कर्म योग और ज्ञान योग, आप ऐसा समझ लें, गीता में पहले 2.11 से स्टार्ट हुआ, लेकिन 6वें अध्याय तक ये दोनों योग चलते रहेंगे। कर्म योग तो विशेषकर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में चलेगा। 6वें में ध्यान योग आएगा, लेकिन ज्ञान योग भी बीच-बीच में चलेगा। यानी इस षटक में जो 6 अध्याय तक का जो षटक है, ये कर्म योग प्रधान है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे कर्म योग की और ज्ञान योग की चर्चा नहीं होगी, आगे भी होगी 18वें अध्याय तक, लेकिन ये प्रधानता यहाँ पे इसकी है। तो कर्म योग के 2 विभाग हो जाते हैं कि एक तो व्यक्ति कर्म प्रधान रख होता है अपने मन से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से। कई लोग होते हैं ना, तुलसीदास जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राचा राखा, जो जस तस करई तसै तस फल चाखा। तो कई लोग इस समाज को समाज को सुधारना चाहते हैं, इस पूरे देश को बदलना चाहते हैं, अपने आप को भी बदलना चाहते हैं। तो एक तो कर्म प्रधान कर्म योग होता है, एक लेकिन भक्ति प्रधान कर्म योग होता है। उसमें कर्म के ऊपर या खुद के ऊपर आश्रय तो होता है, लेकिन भक्ति यानी भगवान के ऊपर आश्रय ज्यादा होता है। तो जैसे कि मैं बताऊं उदाहरण के तौर पे, भगवान का कोई प्रूफ नहीं है, हम मानते हैं, हमारी श्रद्धा विश्वास है तो प्रूफ है। तर्क के आधार पे भगवान की सिद्धि नहीं हो सकती, लेकिन मानने की शक्ति को आप करने की शक्ति से या जानने की शक्ति से कम मत समझ लेना, वो बहुत ऊंची शक्ति है। भक्ति योग ये लौकिक निष्ठा में नहीं है। 3 मार्ग है ना, तो भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। एक्चुअली ये कृपा साध्य है। भगवान की कृपा से, भगवान के बल से साधक बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। मानता है वो कि भगवान है और भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। तो भगवान यहाँ यही बात कह रहे हैं, लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। अनग, अनग यानी पाप रहे थे अर्जुन, ये 2 निष्ठाएं कही गई हैं।
इसमें से जो तीसरी बात आई ली, तीसरी जो मार्ग निकला भक्ति योग का, वो मानने की शक्ति है। जैसे मैं आपको निवेदन करूं, हम ऋषिकेश जाएं, हमारे 100 लोगों का ग्रुप जाए, हम लोग गीता पढ़े हुए हैं, काफी ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें कहे कोई कि ये गंगा जी हैं, ये समस्त पापों को दूर कर देती हैं, मन के मैल को भी धो देती हैं, यदि आपका श्रद्धा विश्वास हो तो। उस ग्रुप में कुछ गांव के लोग भी हैं, सरल हृदय भी हैं, संस्कृत का कक्का नहीं आता, लेकिन जो वो बात बता रहे हैं कोई साधु सन्यासी, वो उस पर तुरंत विश्वास करते हैं कि नहीं, गंगा मैया है, ये कह रहे हैं महाराज, तो ऐसी ही बात है। हम जो है, हमारी बुद्धि आड़े आ जाती है, हम कहते हैं कि गंगा ही तो है ये, तो गंगा तो पानी तो है, गंदला और है ये तो, और पानी तो पानी है, H2O बनता है, सबका फानू का फार्मूला एक है, और एक गंगा ये गंगोत्री से निकली है कि नहीं निकली है, क्या पता है इसका। हम लोग उसकी खोजबीन में लग जाते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगते हैं हमको, तब हमको पता चलता है, सारे शास्त्र देख के, प्रमाण देख के, गंगोत्री पे जाके, ऊपर तक नीचे आके हम मान लेते हैं, 6 महीने बाद हमको पता चलता है ये गंगा ही है। तो 6 महीने बाद भी हमने जाना कि ये गंगा है, फिर भी अल्टीमेटली हमने माना ही ना। तो हमने 6 महीने जो खराब करे, वो श्रद्धावान व्यक्ति वो तत्क्षण उसको गंगा मैया मान के उसमें डुबकी लगा जाएगा, हर हर गंगे, और फायदा उठा लेगा। इसलिए भक्ति योग को अलौकिक निष्ठा कहा है। और देखिए, अभी तो हम अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, गीता में हम जैसे जैसे गहरे घुसेंगे, आप पक्का मानिए, भगवत कृपा हर योग में आवश्यक है। कर्म योग में भी भगवत कृपा आवश्यक है, ज्ञान योग में भी भगवत कृपा आवश्यक है, और साधन काल में तीनों ही योग बल्कि एक दूसरे का सहारा लेते हैं, सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कर्म योग में बिल्कुल विवेक चाहिए ही नहीं, वैराग्य बिल्कुल ही नहीं चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि विवेक नहीं होगा तो एक निश्चयात्मक बुद्धि आदमी करेगा कैसे, कर ही नहीं सकता है ना, कि ये शरीर संसार मेरे लिए नहीं है, ये सब जो है मुझे दूसरों के लिए लगाना है, ये निश्चय वो कर ही नहीं पाएगा, जो कि कर्म योग का ये मूल बीज है, वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ज्ञान योग में भी बिना कर्म किए पार पड़ेगी नहीं, भगवान कहेंगे आगे। ज्ञान योगी को भी कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और नहीं तो वो दैनिक नित्य कर्म तो करेगा, है ना। और भगवत कृपा तो हम सबको चाहिए। कुल मिला के बड़े इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों ही योग साधन काल में एक दूसरे का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारी रुचि, हमारा स्वभाव जो होता है, उसके अनुसार हमें किसी एक योग की रिकमेंडेशन कर दी जाती है ना। हरे कृष्णा। अब जो है अगला, भगवान इसी बात को जो अर्जुन अर्जुन ने कहा, प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, इसी प्रश्न का जवाब भगवान देंगे लगातार। हम चौथा अध्याय जो है, चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं, है ना। ने कर्मणामनारंभ नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैचे संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त ही होता है। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया श्लोक ये। देखिए, सांग हम में से कई साधक भगवत गीता को कई बार पढ़ने के बावजूद भी इस तरह की गलतफहमी पाल लेते हैं कि सांख्य योग का मतलब जंगल में जाना, बिल्कुल कर्म नहीं करना, है ना, और कर्म योग का मतलब लगातार कर्मों में उलझे रहना। लेकिन भगवान इस श्लोक में कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग, इससे सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्मों का त्याग तो हम कर ही नहीं सकते। ये बात अब भगवान अगले श्लोक में इससे में कह देंगे, है ना। देखिए, कर्म योग वस्तुतः कर्म पर आधारित नहीं है, लेकिन हमारी कर्मों में जो आसक्ति है, हमारी जो फल में आसक्ति है, उसको चेक करने के लिए हमको कर्मों में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा।
लेकिन कर्म योग का अंतिम उद्देश्य हमको कर्मों से जो हमारा संबंध है, कर्मों में जो हमारी आसक्ति है, फल में जो हमारी आसक्ति है, उससे हटाना है अल्टीमेटली। फिर कर्म तो होंगे, लेकिन कर्मों का जो जहर अंश है वो हमको बांध नहीं पाएगा। और कर्म योग में हमारी जो रुचि होती है वो सेवा पर रहती है, त्याग पर रहती है ना? कर्म योग और भक्ति योग में बहुत, कर्म योग कब भक्ति योग में बदल जाता है ये पता नहीं चलता। यदि आपके हृदय में भक्ति के संस्कार हैं तो कर्म योग की अनुशंसा हमको भगवान करते हैं, लेकिन हो सकता है कर्म योग करते करते हम भक्ति योग की तरफ अल्टीमेटली मुड़ जाएं, क्योंकि कर्म योग भी वस्तुतः यही है अल्टीमेटली, कि सेवा और त्याग। जैसे कि भगवान श्री राम जब विराजते हैं अयोध्या में, तो उनके चारों भाई देखिए आप, कर्म योग मान लें इसको चाहे भक्ति योग मान लें, चारों भाई इतनी अटेंशन में रहते हैं कि कब भगवान राम हमारी तरफ कुछ इशारा कर दें, कुछ कह दें, कोई काम बता दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं, से बही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहही, कबहु कृपाल हम ही कछु कहीं। यानी इतना सेवा का, त्याग का, प्रेम का इतना ज्वार हमारे हृदय में आ जाए कि हम सेवा का अवसर मिलते ही और प्रसन्न हो जाए अंदर से। ये कर्म योग की पहचान है। कर्म योगी कर्म करके प्रसन्न होता है। देखिए, मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। मतलब शास्त्र की बात मानने से कितनी जल्दी कल्याण होता है। आपने वाचस्पति मिश्र साहब का नाम सुना हो, ये बहुत प्रकांड पंडित थे वाचस्पति मिश्र। इतने इनको रुझान था, इतनी लगन थी इनको स्वाध्याय की, कि कहते हैं जब फेरे हुए इनके, जब इनकी शादी हुई और फेरे हुए, तो एक हाथ में ये जो है शास्त्रों का ही अध्ययन कर रहे थे, ब्रह्म सूत्र या वेद या उपनिषद। फेरे फेरे करते हुए भी इनको कोई पता नहीं मेरे फेरे कैसे हो रहे हैं, क्या बुलवाया जा रहा है। बस यंत्रवत इन्होंने सारा काम किया, एक सेकंड के लिए भी इन्होंने अपना ध्यान हटाया नहीं। वाचस्पति में इनकी पत्नी का नाम था भामती। बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो भामती भी बड़ी कर्तव्य परायण थी, पतिव्रता थी। कहते हैं कि पूरे तन मन धन से वो तो अपने उसमें लगे रहते, शास्त्रों का अध्ययन करने में, टीका लिखने में। इन्होंने ब्रह्म सूत्र की टीका लिखी, एक्चुअली इनकी टीका बहुत फेमस है। कहते हैं पहले बिजली तो थी नहीं, भामती 25 साल उनकी सेवा करते करते उनको, भामती जी को हो गए। एक दिन जो लालटेन जिसमें कि वो पढ़ते थे वो सारा उनका ध्यान रखती, तो लालटेन पहले अंडी के तेल से प्रकाश जलता था, तो वो जो गुल आ जाता है, कहते हैं ना, पहले आपने यदि बचपन में वो साफ किए हो वो चीज, तो वो जो कांच का वो होता है उस पे वो आ जाता है। तो वो उसको साफ कर रही थी, साफ कर रही थी कि अचानक कुछ आवाज हुई उनके काम करने से। तो वाचस्पति मिश्र का ध्यान टूटा, वो कुछ लिख रहे थे, उनका ध्यान टूटा, तो उन्होंने देखा मेरी झोपड़ी में एक बड़ी सुंदर स्त्री और कुछ कुछ कर रही है। तो उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हो? भामती जी ने कहा कि पूज्यवर, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पाई, आपका ध्यान भंग हुआ, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कि नहीं देवी आप कौन हैं? कि मैं आपकी पत्नी हूँ, 25 साल हमारी शादी को हो गए हैं, और क्या आपको ये ज्ञात नहीं है? तो 25 साल हो गए हमारी शादी को, आप 25 साल से लगातार इसी तरह से सेवा कर रही हैं और मुझे पता ही नहीं है। ऐसा सुन के, ऐसा समझ के वाचस्पति मिश्र रोने लग गए। इस देवी तुम्हारी सेवा धन्य है, 25 साल तुम्हारे निकल गए, सारा यौवन निकल गया, और
तुम्हारी कर्तव्य परायणता इतनी आकाश को छुई है कि मुझे आज पता चला है कि तुम मेरी पत्नी हो। रोने लग गए। आखिर में कहते हैं वाचस्पति मिश्र ने जो ब्रह्म सूत्र की टीका जो लिखी थी, उन्होंने घोषणा की वहीं पे प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से कि मेरी जो ब्रह्म सूत्र की टीका है, इसका नाम मैं भामती रखता हूँ और कहते हैं भामती ब्रह्म सूत्र की सर्वश्रेष्ठ टीका है। ये उदाहरण बहुत स्पष्ट करता है कि यदि हम सिर्फ अपना कर्तव्य पालन भी करते रहें, क्योंकि गीता की टेक है ये, भगवत गीता जितना जोर कर्तव्य पालन पर देगी, आप देखेंगे इस अध्याय में भी, अगले अध्याय में भी, उतना जोर किसी और चीज पर नहीं देगी। तो ये जो भगवान ये बात यहीं पे कह रहे हैं कि नैष्कर्म्यम, यानी बिना काम करे, यानी आलस्य और प्रमाद की शिक्षा नहीं दे रही है गीता। देखिए, नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते, कहा ना, चलो कबीर उद्यम करें, बैठे देगा कौन, और उद्यम के सिर लक्ष्मी और पंखा के सिर कौन। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसको हमने गलत तरीके से दर्शन को समझा। हमारा दर्शन उद्यम की बात करता है, प्रगति की बात करता है, कोई प्रमाद करके और ताश चौपड़ खेलने की या आलतू फालतू समय नष्ट करने की बात बिल्कुल नहीं कहता। भगवान भी यही कह रहे हैं कि बिना कर्म करे तो तू निष्कर्मता को भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए, स्वामी जी एक बात लिखते हैं साधक संजीवनी में, परम सद्य स्वामी जी, कि वृद्धा नारी पतिव्रता। अरे संयम का पता तो जब आप संयम करेंगे तो चलेगा। वृद्धावस्था में आप कहते हैं साहब हमारा तो संयम ही संयम है, तो वो कैसे माना जाए? यानी जब तक आप कर्मों में होके जाएंगे नहीं, है ना, तब तक आप कर्मों से असंग हैं या नहीं, कर्मों में हमारी फलाशक्ति है या नहीं, इस बात का पता चलेगा नहीं। और धीरे धीरे हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कर्म योगी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो लाख कर्मों में उलझा रहे, लेकिन फिर भी वो अंदर से उसके चित्त की स्थिति बिल्कुल शांत रहती है। आप देखते हैं कई संत महात्मा होते हैं, हजारों के भंडारे करते हैं, लाखों आदमियों के भंडारे करते हैं, लेकिन बड़े प्रसन्न रहते हैं, सारा इंतजाम चल रहा है, हमसे हो सकता है 4 आदमियों का भी इंतजाम नहीं हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कर्म में पूरी तरह से प्रवृत्त हों। जो भी हमको कर्तव्य पालन मिला है हमारी परिस्थिति के हिसाब से, उसको हम करें अच्छे से। निष्कर्म्यता का रहस्य जो है, निष्कामता का जो रहस्य है, वो तभी समझ में आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कोई आदमी जो उसको काम अलॉटेड है, पूरे दबा के करे उस काम को, घंटों जो भी काम है पूरा फिनिश कर दे एकदम, चाहे शरीर थक के चूर हो जाए, उसके बाद वो बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाता है। सारा काम कर दिया उसने जो भी अलॉटेड था, तो उस समय जो चित्त में प्रसन्नता है उसके, जो चित्त में प्रसन्नता है, वो वही जान सकता है। नींद लेने में कितना आनंद है उसके बाद, थक कर चूर होने के बाद, अपना कर्तव्य पालन करने के बाद, ये कर्तव्य पालन कोई करेगा तो ही जो है समझ पाएगा, उसके बिना वो समझ नहीं पाएगा। यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, है ना, यही भगवान कह रहे हैं। और गीता बार बार यही बात कहती है कि हम व्यवहार में परमार्थ कैसे करें। काम तो करें घर का, काम तो करें सरकार का, नौकरी का, बिजनेस का, लेकिन उस काम को करते करते भी भगवान में हमारी स्थिति कैसे रहे, गीता इसी बात को बता रही है। भगवान यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन बिना कर्म किए तू कर्म योग को सिद्ध नहीं कर पाएगा। अगला श्लोक, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यैकर्म कृत् कार्यते हि वशे कर्म सर्वे प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। बहुत बढ़िया श्लोक है। देखिए, इस पे हम थोड़ी चर्चा तो कर चुके थे पहले
कि हम कर्म नहीं करें ऐसा ऑप्शन भगवान ने दिया नहीं है। ये श्लोक इस बात की बहुत स्पष्ट घोषणा कर रहा है और गीता कर्म की इतनी सूक्ष्म व्याख्या करेगी। हम तो समझते हैं जो भारी शरीर से जो काम हो रहा है, स्थूल शरीर से, वही कर्म है ना। अगले श्लोक में भी गीता कहेगी और इस श्लोक में भी भाव यही है। 3 शब्द दिए इस श्लोक में, न ही कश्चित क्षणमपि जातु, दूसरा तिष्ठत्यय कर्मकृत, है ना, जातु तिष्ठत्यय कर्मकृत। कश्चित, कश्चित का मतलब कोई भी मनुष्य, आप ज्ञानी हैं तो, आप जीवन मुक्त हैं तो, आप भगवत प्राप्त हैं तो भी कर्म से तो कोई भी बच नहीं सकता। सांस तो लेंगे, नित्य कर्म तो करेंगे, शरीर जब तक है तब तक कर्म श्रृंखला बनी रहेगी, है ना। 3 गुणों का संबंध जब तक है, प्रकृति से संबंध जब तक है, तब तक भगवान कह रहे हैं कोई भी मनुष्य कर्म से बच नहीं सकता। कश्चित क्षणम, क्षणम मतलब एक क्षण के लिए भी, ऐसा नहीं है कि हम सो जाएं, है ना, सो जाएं तो कोई कर्म हमारे बंद हो जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। और जातु, जातु यानी किसी भी अवस्था में, हम चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, यहाँ तक कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो कहते हैं समाधि में भी कर्म है, क्योंकि समाधि होती है और समाधि टूटती भी है, उसका व्युत्थान होता है। तो कर्म से हम बच नहीं सकते, तो कर्म योग को तो हमको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कर्मों को छोड़ दें। देखिए गीता 3 तरह के शरीर बताती है, तो कर्म तीनों से ही होते हैं। स्थूल शरीर हमने चर्चा किया, सूक्ष्म शरीर जिसमें कि मन बुद्धि होते हैं, और अहमता यानी कारण शरीर। तो तीनों से ही कर्म होते हैं। इसी बात को, इसी श्लोक को भगवान 18.11 में भी आगे कहेंगे, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषता। अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। तो फंस गए। कर्मणा बध्यते जंतु, ये भी शास्त्र की भाषा है। कर्म करोगे तो फल आएगा, अच्छा या बुरा, और कर्म करोगे अच्छा या बुरा फल आएगा, तो हम फंस गए। कर्म करने पड़ेंगे, कर्म से भाग नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। समस्या नहीं हुई, देखिए भगवान कुछ और बात कह रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। कार्यते ही वशः कर्मा सर्वे प्रकृतिर जैर गुणे। ये लाइन तो ऐसा कह रही है जैसे कि फंस गए। भगवान कह रहे हैं तू अवश्य है, किसमें अवश्य है? कार्य करने में, यानी कार्य तो तेरे को करना पड़ेगा। जब तक तू 3 गुणों में स्थित है तब तक तेरे को कार्य करना पड़ेगा। लेकिन गीता का जो भाव है, परम सत्य स्वामी जी कह रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात यहां से निकल के आ रही है। कार्य करने में तो हम अवश्य हैं, ये बात तो मान ली, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्मों से तू संबंध जोड़े या ना जोड़े, इसमें तू स्वतंत्र है। कर्म को तू अपनी ड्यूटी मान के करता है भगवान के कहे अनुसार, या तू कर्मों को फल की इच्छा से करता है, इसमें तू स्वतंत्र है। कर्मों के त्याग में तो तू स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कर्मों में जो हमारी अहमता और ममता है उसको त्यागने में स्वतंत्र है। और देखिए, कर्म नहीं बांधते, बांधता कौन है? कर्मों में जो जहर अंश है, कर्मों में जहर अंश किसका है? कर्मों में जहर अंश है अहमता और ममता का, फलाशक्ति का, कर्माशक्ति का। हमने कर्मों को जो अपने लिए और अपने द्वारा मान रखा है, इससे हम बंधते हैं, कर्मों से नहीं बंधते। अब बताइए, अमेरिका में जाके कोई 10,000 आदमी मर गए, या आपके शहर में आप घर में बैठे कोई बस लुढ़क गई, या कोई और अच्छा काम हो गया, बुरा काम नहीं हुआ, चलिए, आप उन कर्मों से बंधते हैं क्या? किसी ने हत्या की, किसी ने और अच्छा काम किया, उन कर्मों का पुरस्कार या दंड आपको मिलता है क्या? यानी उन कर्मों से हम फ्री है ना। हम किन कर्मों से बंधते हैं? जिन कर्मों में हमारी अपनी आसक्ति है, जिन कर्मों को हमने अपने फल के लिए मान रखा है। जबकि कर्म योगी तो बहुत स्पष्ट रूप से मानता है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 बातें देखिए कर्म योगी बहुत जरूरी है समझना। समझ लें बहुत अच्छी बात है, बाकी वक्त समझा देगा। स्वामी जी यही कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, अंतहु तोह तजिंगे पामर, तू न तजहि अब हीते, मन पछते ही अवसर बीते। तो हम किसी भी वस्तु का सदुपयोग तो करें, शरीर का सदुपयोग तो करें, लेकिन उसको अपना नहीं माने। ये कर्म योग की खास बात। गांधी जी के 3 मंदिर सुने? गांधी जी के 3 मंदिर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। बहुत अच्छी बात। लेकिन देखिए स्वामी जी के 6 बंदर हैं, गांधी जी के तो 3 बंदर हैं, लेकिन स्वामी जी के 6 बंदर हैं। इन 6 बंदरों की बात यदि मान लोगे तो बेड़ा पार है ना? ये तो बात हो गई बाहरी चीज की। मैंने कहा ना गीता तो जड़ पे चोट करती है। आप देखते क्यों हैं? उस चर्चा पे जोर है गीता का, देखने पे जोर नहीं है। आप क्यों सुनते हैं गलत बात? क्यों आप गलत बात मुंह से निकालते हैं? इस बात पे गीता का जोर है। इसलिए गांधी जी के तो 3 मंदिर हैं, लेकिन स्वामी जी के 6 बंदर हैं। स्वामी जी के 3 मंदिर तो ये ठीक सुन लिया हमने, गांधी जी के 3 मंदिर और जोड़ दें क्या? बुरा मत सोचो, बुरा मत चाहो और बुरा मत समझो। किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत सोचो। तो देखिए कर्म तो बहुत बाद की बात है। वस्तुतः उसका बैकअप मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार से चलता है। इसी के लिए ये 3 बंदर इसमें हम और जोड़ दें। यही बात ये श्लोक कह रहा है। और यदि नहीं जोड़े 3 बंदर और मन बुद्धि से कुछ और चिंतन हुआ, तो भगवान अगले श्लोक में हमको डांट लगा रहे हैं बहुत ज्यादा। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं जो गीता को कितना सूक्ष्म स्तर पे चिंतन करता है, इससे पता चलेगा। हरे कृष्णा। कर्मेन्द्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा ये स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। देखिए कितना बढ़िया श्लोक है ये। मिथ्याचारी, कर्मेंद्रियानि संयम है, यानी 3 मंदिरों पे तो कंट्रोल किया, लेकिन मन पे, बुद्धि पे और चित्त पे, इन पर कंट्रोल नहीं किया। अहम पे तो क्रिया तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। और देखिए भोगने के 2 तरीके, एक तो हम इंद्रियों से भोगें और एक मन से हम भोगते हैं। ये मन से भोगना बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप कहेंगे मन से भोगने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, मन से तो किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा है। नुकसान की छोड़ो, सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या भोग रहे हैं। लेकिन देखिए मन से भोगना सर्वनाश को निमंत्रण देना है। क्यों? यदि आप इंद्रियों से भोगते हैं, चूंकि हम भगवान के अंश हैं, हमने ये बात बहुत अच्छे से समझी, हम संसार के अंश नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं है। चेतन की भूख जड़ से बुझ नहीं सकती। हम कितने ही भोग भोग लें, संसार के सब भोगों में हमको विरक्ति होती ही है, अरुचि होती ही है। ये हम सबका अनुभव है। कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोग जो कि हमने अपनी बुद्धि में मान रखा है ये संसार का सर्वश्रेष्ठ भोग है, तो फिर जो है उस भोग को धीरे धीरे भोगते भोगते वो भोग हमको हो सकता है बुरा लगने लग जाए, विरक्ति हो जाए। संभव नहीं है, होता ही है। लेकिन स्वतः ही अपने आप होगा ये काम। आप किसी भी भोग के बारे में देख लें। लेकिन यदि हमने मानसिक भोग किया तो अलार्म नहीं बजेगा। वैसे भोग में अलार्म जरूर बजेगा, मानसिक भोग में अलार्म नहीं बजेगा।
और हम 2.62 और 63 में इस बात को अच्छे से समझ भी आए। आप उन श्लोकों को इस क्लास के बाद देखें। भगवत गीता कहती है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, यानी विषयों के सिर्फ चिंतन मात्र से। हमारी चर्चा हुई थी, 8 स्टेप बताए। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशात्, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ किससे? चिंतन से। बल्कि चिंतन की बजाय तो एक बार भोग लें तो फिर भी ठीक है, हालांकि भोगने की आज्ञा नहीं है, लेकिन चिंतन से तो वो बेहतर है। भगवान इसीलिए यहाँ पे डांट रहे हैं, वो मिथ्याचारी है जो बाहर से तो इंद्रियों को पूरी तरह से रोक लेता है, संसार समझता है। इसका तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूं, हम यदि किसी की तरफ देखें, माता बहनों को ये शक्ति, ये स्पेशल क्वालिटी भगवान ने दी है। हमको तो चाहे समझ में नहीं आए, कोई हमारी तरफ देखे, लेकिन आप पक्का मान लीजिए, आपने यदि किसी को गलत भाव से देखा, आंखें तो देखने का ही काम कर रही है, भाव तो मन का होता है। यदि गलत भाव से देखा तो सामने वाला, यदि स्त्री है, सामने वाली स्त्री है, पुरुष है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्त्री है तो उसको पता लग जाएगा कि आपका भाव गलत है, सिर्फ देखने की। ये मन से मन का सिस्टम है, मन का भाव इतना इंपॉर्टेंट है। इसी बात को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार। मन से उतार दिया तो सच्चा त्याग है। वास्तव में उतरा कि नहीं उतरा वो कोई बात ही नहीं है, वो तो हमारे प्रारब्ध है, हमारा सिस्टम है। जैसा घर मिला है, जैसा बीड़ू मिला है, जैसा ऑफिस मिला है, जैसा सिस्टम मिला है, ऐश्वर्य मिला है, रहना है, छोड़ के तो जाना नहीं है। लेकिन मन का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कथा आती है, दो दोस्त, कई कथा हो रही थी श्रीमद् भागवतम की, तो वहां जाते थे। एक दिन गए, 2 दिन गए, अच्छा लग रहा था। एक दिन जा रहे थे तो एक दोस्त की महिला मित्र का फोन आया कि भाई आ जाओ, आज हम फ्री हैं। तो उस मित्र ने उससे कहा कि चलें भाई। उसने कहा, भैया हम तो यार कथा सुनने जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है कथा में, तुम ही जाओ, तुम्हारी मित्र है तो, हम तो नहीं जाते। वो तो कथा में आ गया और वो जो है अपने मित्र के पास चला गया। अब आप देखिए, वो जो कथा में है, अब उसका मन डेविएट हो गया। उसने कहा, यदि मैं उसकी बात मान लेता, इस कथा को तो क्या है, कहीं यूट्यूब पे सुन लेते, कहीं और ही सुन लेते, आज तो बढ़िया मौका था, चले जाते तो बढ़िया रहता, है ना। यहाँ क्या मतलब है, उस दिन उसने, पंडित जी ने या वक्ता ने क्या कहा, उसका दिमाग, कानों ने सुना तो सही, लेकिन वो कान सुन के ही रह गए, बस पर्दे के भीतर नहीं आया, अंदर नहीं आया मामला। और वो जो व्यक्ति जो महिला मित्र के साथ था, वो चला तो गया, लेकिन उसको इतनी ग्लानि हुई अपने ऊपर, वो रहा तो सही वहां, लेकिन उसको इतनी ग्लानि हुई कि मैं कितना नीच हूं, कितना पापी हूं, भगवत कथा में कितना रस बरस रहा था, और आज मैं इस ऐसे निकृष्ट काम के लिए आ गया। उसको कोई रस की अनुभूति उस दिन हुई नहीं, बल्कि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से उस कथा में भगवान की जो बातें उसने सुनी थी 2-3 दिन पहले, उस रस में डूबा रहा, पश्चाताप ही करता रहा। इस कर्म का फैसला हुआ तो कहते हैं, कथा वाले को तो, कहने की बात है, कथा वाले को तो नरक मिला और उस वाले को स्वर्ग मिला। कारण हम समझ सकते हैं कि भगवान जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा त्याग कबीर का, मन से ही देखिए, सब काम मन से है। आगे जब हम बढ़ेंगे, मन से ही भक्ति होती है, मन से ही त्याग होता है, मन से ही भोग होता है। मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों से भक्ति नहीं होती। हम सोचे कोई घंटी बजाने से, अगरबत्ती जलाने से, मंदिर जाने से या और कोई क्रियाक्रम करने से भक्ति होती हो ना। भक्ति के पीछे मन का होना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली एक न एक दिन उस मन को आना पड़ेगा। तो हम जो भी घर गृहस्थी मिली है, जो भी सामान मिला है, सामग्री मिली है, उसका सदुपयोग तो करें।
लेकिन उसको अपना नहीं माने। ये कर्म योग की मुख्य बात है। ये भगवान यही बात यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन कर्मों की, इंद्रियों के आचरण तो ठीक है, वो तो बात सही है, उनका संयम बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री पे जोड़ दे रहे हैं भगवान, उस रस पे जोड़ दे रहे हैं जो हमने 2.59 में पढ़ा था बहुत अच्छे से। रस वर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्जुन, उस फैक्ट्री को बंद कर। फैक्ट्री बंद नहीं होगी तो उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन चलता रहेगा। आज नहीं तो तू कल फंस जाएगा। मन से उतार दे। फिर घर में रहे, मन से नहीं उतरा तो फिर जंगल जाके भी क्या फायदा है। कहते हैं एक महात्मा थे, बहुत लंबी आयु थी उनकी। एक बार किसी दरबार में गए, राजा जो है बड़ा भोगासक्त था। उसने उस सन्यासी की कोई कदर नहीं की, महात्मा की। राजा ने कहा कि भाई इस धर्मशाला में हम बहुत पहले भी आए थे, तब बड़ा बढ़िया राजा था। उनके दादाजी जो थे राजा के, उसकी बात वो कर रहे थे कि हम इस धर्मशाला में बहुत पहले भी आए थे, तब इसका राजा बहुत अच्छा था। तो उस राजा ने कहा, अरे कहां से बोलते हो तुम? ये महल है मेरा, दुनिया में नाम है हमारे राज्य का और इस महल का, इसको धर्मशाला बोलते हो? उनका भाई धर्मशाला क्यों नहीं बोले? ये क्यों धर्मशाला कैसे बोलते हो? अच्छा बताइए 50 साल पहले कौन रहते थे? मेरे पिताजी थे यहाँ। अच्छा उससे 100 साल पहले मेरे दादाजी थे। उससे पहले तो और कहते हैं धर्मशाला कहते किसे हैं? भाई धर्मशाला उसी को तो कहते हैं कि एक आए और दूसरा जाए। तो ये धर्मशाला ही है। इस धर्मशाला का सदुपयोग हमको करना है। इस बात को जो है हम समझें। आज हम थोड़ा कम समय ले पाएंगे, 2-3 दिन में क्लास स्टार्ट की है। आपसे एक तो ये निवेदन है कि समय के बारे में आप बता दें, समय कौन सा रखा जाए। सभी लोग मैक्सिमम मेजोरिटी से जो कहेंगे वही समय जो है रखा जाएगा। आज तो हमने 3 बजे रख लिया है, तो आज बस यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। 7वां श्लोक आगे से ले लेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और समय के बारे में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज दे दें। फिर 2 घंटे की क्लास ही चलेगी कल से। कल से क्लास रोजाना होगी। बस आज थोड़ा सा हम इसको कम समय में पूर्ण विराम ले रहे हैं, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। आपके किसी के प्रश्न हो तो वो जो है जरूर पूछ लें। मैं उन्हीं को अनम्यूट कर रहा हूं, 1 सेकेंड। धीरज खन्ना जी का प्रश्न आया है, मैं 1 सेकेंड उनको अनम्यूट कर रहा हूं, वो पूछेंगे फिर। हाँ धीरज खन्ना जी बताइए। धीरज खन्ना जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, बताइए सर। सर कर्मयोगी की 3 बातें आपने बोली थी, वो लिखना मिस हो गया, फिर से बता दीजिए सर। मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। है ना सर? 3 बातें हैं ये, जी सर। है ना? बस और किसी को, जी सर। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो वो हाथ खड़ा कर दें, हाथ भी खड़ा कर दें, या फिर मुझे अपना आइकन दबा दें। हाँ जी, मैं हाथ खड़ा करने के लिए आप खड़ा रखिए तो मैं देख पाऊंगा, क्योंकि एक स्लाइड पे कुछ कम लोग आते हैं। किसी के मन में कोई बात हो तो बताएं। कोई पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न? लिस्ट नहीं आ रही आज, पता नहीं क्या हुआ। जी हाँ, अथर्व ने शायद दबाया है भाई। कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। माता जी को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पढ़ने में सुनने में अच्छा मन आता है।
पर मैं भूलने की बहुत बुरी हुआ है, भूल बहुत जल्दी जाती है उस चीज को, हाँ कम कभी याद रहता है। हाँ हाँ, आपको तो आप देखो, अब ऐसा है, आप ये कह रही हैं तो ऐसा वही कह सकता है जिनको काफी याद रहता है। आप वेद मंत्र का उच्चारण करती हैं, आज से नहीं, कोई बहुत सालों से डेली ये यज्ञ करती हैं पूरे विश्व की सृष्टि के लिए, और आर्य समाज का बहुत सारे वेद इन्होंने पढ़े हुए हैं। लेकिन मेरा तो मन में यही भाव आ रहा है कि हमको एक ही बात याद रखनी है बस, बाकी सारी बातें तो बल्कि भूलनी ही है। ज्यादा चीजों को याद रखना भी अपने आप में एक समस्या है। भगवान जो है वेद मंत्रों से या गीता के श्लोकों से या इनके बोलने से प्रसन्न नहीं होते, इनके याद रखने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं प्रेम से। और आप जो सेवा करती हैं, त्याग कर रही हैं सबके लिए, भगवान इससे ही प्रसन्न होते हैं। यदि ऐसा होता तो अनपढ़ आदमी बताइए भगवत प्राप्ति कैसे कर पाते? लेकिन भगवत प्राप्ति तो सब कर सकते हैं। जैसे माता जो है, बल्कि मैं तो आपको एक बात कहूं, बहुत मेरे मन में भाव आ रहा है, आप सुने, कि जिसको बल्कि याद नहीं रहता और जो अपने आप में ऐसी बात मानता है कि भाई हमें तो कुछ याद नहीं रहता, क्या करें, अब भगवान ही पार लगाएं, ये दीनता जो है ना, ये दीनता भगवान को प्रिय है। मैं एक उदाहरण देता हूं, तुलसीदास जी महाराज का एक दोहा भी है, वो भी लूंगा, कि आप बताइए, एक माँ के दो पुत्र हैं, एक पुत्र जो है अपंग है, या तो माई खिलाती है माई पिलाती है, कमाएगा नहीं आगे, ये भी पक्का, और एक कमा के लाता है। वो कमा के ला रहा है, ये उसका उस पर खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अपंगता को, उसकी दीनता को, और चूंकि उसका आश्रय माँ पर ही है, माँ के सुलाए सोता है, माँ के खिलाए खाता है, माँ का विशेष प्रेम कमाने वाले पे नहीं, उस अपंग पे होता है। ज्यों जननी को अधिक प्रिय रोगी निर्बल पूत, और तैसे दीन दयाल को दीन प्यारे पूत। भगवान को प्रेम चाहिए, संबंध चाहिए, हम उन पर डिपेंडेंट रहें। याद नहीं रहे तो मैं तो कहता हूं अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना याद रहेगा उतना बल्कि अभिमान बढ़ने की संभावना ज्यादा है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, हरे कृष्णा, आपको प्रणाम। और कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं? मेरे को दिख नहीं रहा है। अच्छा, आप कर रहे हैं क्या हाथ खड़ा? हाँ, विकास लोहिया जी कर रहे हैं, आप करिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए विकास जी, मैं तो कर रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे हैं। हाँ प्रभु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे हे कृष्णा, कृष्णा, बताइए बताइए। भगवान को खुश करने का तरीका तो आप बता रहे हैं, लेकिन कम खुश और ज्यादा खुश भी कुछ भगवान का कुछ है क्या? ऐसा कुछ कि भगवान ज्यादा खुश होते हैं, कुछ कम खुश होते हैं? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है विकास जी। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे आपको खुश करना है, या आपके घर पे नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को, वो आए आपसे, आपके मित्र हैं, 2-3 सभाएं संबोधन करके आए, और अभी और आगे जाना है, प्लेन बाहर ही खड़ा है, आपसे मिलने आ गए, और उनको गर्म पानी चाहिए जिससे कि उनके गले की खराश सही हो जाए, वो आगे अच्छे से बोल सकें। और आपके घर में जो है देसी गाय बंधी हुई है, और आप दूध के बड़े शौकीन हैं, दूध के गुणों पे आपने किताब भी लिख रखी है 500 पेज की, क्या क्या फायदे हैं। तो मोदी जी कहते हैं, विकास जी मुझे एक ल्यूक वार्म वाटर, एक गुनगुना पानी अच्छा सा मुझे दे दीजिए। और आप जो है वो दूध का गिलास देते हैं कि नहीं आप तो ये पीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, पानी में क्या रखा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मोदी जी आपसे खुश होंगे या नहीं होंगे? आप मुंडी हिला रहे हैं कि नहीं होंगे। तो अब बस यही रहस्य की बात है। भगवान जो है गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि मैं किन बातों से खुश होता हूं,
किन चीजों से मैं खुश होता हूं, हम बिना दिमाग लगाए उन्हीं बातों पे चलें, वो जैसे कहें वो काम करें। हम अपने मनमाने तरीके से यदि खुश करने की कोशिश करेंगे तो बात बनेगी नहीं। यही बात है इसमें इम्पोर्टेंट, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। और भगवान तो प्रसन्न ही हैं। हम कोई बहुत ज्यादा करेंगे। आप अपने बेटे से कैसे खुश रहते हैं बताओ मुझे? 1 लाख कमा के लाता है तो ही खुश रह पाते होंगे शायद आप प्रतिदिन, या वैसे ही खुश रहते हैं? अरे आप याद कीजिए, जब बच्चा छोटा था, आपका बेटा है ना, आपके यहाँ बेटी, तो हो सकता है उसने बाथरूम किया हो पहली बार आपकी गोदी में, तो बाथरूम करने से खुश हो गए हो आप। बाथरूम करने से, अरे देखो आज तो इसने बाथरूम कर दिया मेरे गोदी में पहली बार। अपनापन से खुश होता है आदमी, है ना। सिस्टम को बदलिए, बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा। और कोई और कुछ पूछना चाहे कोई? मेरे को किसी का हाथ दिख नहीं रहा, आइकन भी नहीं दिख रहा है, तो अब हम जो है कीर्तन करते हैं, है ना। और कल आप टाइमिंग का जो मुझे फीडबैक देंगे उस हिसाब से मैं क्लास रखूंगा। लोगों का जो फीडबैक मेरे पास आएगा व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें मुझे व्यक्तिगत कि कितने बजे। अब आपको मैं अनम्यूट करूं तो मेरे ख्याल से बात बनेगी नहीं। ये कितने बजे रखें? 3, 3:30, 4 से 5 12 बजे का ठीक रहेगा। 4 बजे का ठीक रहेगा। 8 बजे सब क्लास हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर 4 बजे ये सूचित कर दें तो ठीक है ना। ऐसे डिसीजन नहीं होगा। हाँ जोशी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, बस पूछना चाह रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर। सर मैं कह रहा हूँ कि बहुत कृपा होगी, हरी कृपा, अगर आप 4 बजे रखें, क्योंकि 3 बजे से बहुत जल्दी हो जाता है यूएस के अंदर। अभी यहाँ 5:30 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं सर। क्लास खत्म हुई है तो अभी, सॉरी 6:50 अब हुए क्लास खत्म होने पर। तो मेरा निवेदन है 4 बजे अगर होगा तो बाकी मेजोरिटी की जो इच्छा है। चलिए साहब, बिल्कुल 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 मैं ध्यान रखता हूँ, है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मैं अनीता जी को कहूंगा एक भजन से जो है भजन हम लोग गाएं और उसके बाद हम समापन करेंगे। एक सेकंड गुलशन रैया जी का और प्रश्न आ गया है। मैं गुलशन रैया जी को और बात कर लेता हूँ। हाँ रैया साहब बताएं। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा सर। एक दो बातें हैं सर। एक तो विपरीत परिस्थितियों के ऊपर थोड़ा सा आप मतलब और प्रकाश डाल पाए कि भी भगवान जो अपने ऊपर विपरीत परिस्थितियां जो आती है, एक तो ये, और दूसरा सुबह का समय यदि हो पाए, मतलब बाकी तो जो मेजोरिटी की इच्छा है वो वही सर मान्य है, और मतलब वो अगर आप उसको निवेदन को ध्यान में रखिएगा कि अगर सुबह का समय संभव हो पाए तो। चलिए देखते हैं, देखो क्या रहता है ना। सुबह तो अब 9 बजे रामायण आती है, नहीं 9 से 11 हो सकता है, लेकिन एक्चुअली रामायण देखते हैं हम लोग भी और बाकी लोग भी, है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, आपने विपरीत परिस्थिति के बारे में पूछा। देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है विपरीत परिस्थिति। सोना जो है ना, कंचन कब बनता है? तपने के बाद बनता है। किसी को कंचन बनने में रुचि नहीं है तो वो विपरीत परिस्थितियों में रो पीट के उसको निकाल देगा। साधक कितना पक्का है भगवान पे, उसका विश्वास कितना पक्का है, इसका पता प्रतिकूल परिस्थिति में ही चलता है। और आप थोड़ा सा धीरज रख के इस बात को देखें कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो विचलन होता है, परेशानी होती है बहुत, लेकिन वो अल्टीमेटली भगवत गीता की कृपा से हमारा फायदा ही करके जाती है। देखो, मैंने इस बात को सुना है, हालांकि आपका भी अनुभव होगा, जब आप अपने पोतों को और पोते नातियों को, सपोज आपने गरीबी में दिन निकाले हो, सपोज आपके जीवन में कोई बहुत बुरी घटना घटी हो और उससे आप निकले हो, दुख, जब आप उसको सुनाते हैं 50 साल बाद अपने पोते पोतियों को, तो आप बड़ा आनंद फील करते हैं। अरे हमारे एक दिन थे, हमारे आनंद थे। तो वस्तुतः गीता यही कहती है, सुख और दुख सिक्के के पहलू हैं, दोनों की फैक्ट्री में मटेरियल एक ही है। ये हमारी समस्या है कि हम इन दोनों में ही विचलित हो जाते हैं।
गीता कहती है सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है तो दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, तो दुख तो अच्छे तो दोनों ही लगे और बुरे भी दोनों ही लगे। तो इस बात को हम थोड़ा समझें, और प्रभु कृपा से ही ये होता है, इतना आसान काम नहीं है ना। मैं कृष्ण कुमार लोहिया जी से और पूछ लेता हूँ। बताइए सर, कोई प्रश्न आपका है? आपने हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने कर्मयोग से संबंधित संदर्भ में कहा था, उल्लेख किया था कि जैसे अमेरिका में कुछ घटित होता है तो उससे हम प्रभावित होते हैं कि नहीं। अमेरिका में जैसे मान लीजिए कुछ 10,000 आदमी मरते हैं तो उससे हम प्रभावित कहाँ होते हैं। लेकिन अमेरिका में अभी कल ही जैसे वीजा से संबंधित किया है, बाहर के आदमी वहां पर नौकरी नहीं कर सकेंगे, उनको वीजा नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए मुझको जाना हो तो मैं तो प्रभावित हो गया, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए, हम लोग इसको भौतिक अर्थ में ले गए। मेरा सिर्फ इतना सा मतलब था, और जब हम 3.10 और 12 पढ़ेंगे तब मैं इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं गीता के बेस पे ये बात कह रहा हूं। अनंत ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वहां पे भी यदि इतना सा भी परिवर्तन होता है तो हम प्रभावित होते हैं। सृष्टि के चक्र में एक ताना भी खराब होगा तो हम प्रभावित होते हैं। इस पे पूरी डिटेल चर्चा होगी 3.10 और 12 में। अभी जो मैंने कहा उसका सिर्फ इतना सा मतलब था, आप उसको गलत अर्थ में समझ गए, या हो सकता है मैंने गलत कह दिया हो। यदि कोई और किसी देश में, किसी क्षेत्र में कोई क्रिया होती है, कोई घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसका कर्ता भाव हमारा नहीं है, उसका दंड या पुरस्कार हमारे ऊपर नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब था। हम उससे बिल्कुल अलग हैं। किसी ने हत्या की, किसी ने सृजन किया, किसी ने कुछ किया, तो वो जाने, हमारा उस क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। संसार में इतनी क्रियाएं चल रही हैं, इतने काम हो रहे हैं, उनमें हम फंसते हैं क्या? हम नहीं फंसते। हम फंसते किसमें हैं? जिस कर्म को हम अपना मान के, अपने को कर्ता मान के करते हैं। ये जो बात थी कर्ता पने को लेके थी, प्रभावित होने को लेके नहीं थी, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए एक भजन ले लेते हैं जी। हरे कृष्णा। हाँ। अच्छे कर्मों से हम जीवन को सफल कर लें। अच्छे कर्मों से हम जीवन को सफल कर लें। पापों से बचे हरदम, जीवन को सफल कर लें। पापों से बचें हरदम, जीवन को सफल कर लें। ये दुनिया सुंदर है और मन को लुभाती है। ये दुनिया सुंदर है और मन को लुभाती है। ईश्वर की तरफ से ये हमें दूर हटाती है। ईश्वर की तरफ से ये हमें दूर हटाती है। मन ईश्वर में लगा करके जीवन को सफल कर लो। मन ईश्वर में लगा करके जीवन को सफल कर लो। अच्छे कर्मों से हम जीवन को सफल कर लें। अच्छे कर्मों से हम जीवन को सफल कर लें। संसार के रिश्ते ये सब झूठे लगते हैं। संसार के रिश्ते ये सब झूठे लगते हैं। सुत
तारा और नाती, कोई साथ न जाते हैं। सुत तारा और नाती, कोई साथ न जाते हैं। ईश्वर है पिता सच्चा, हम याद उसे कर लें। ईश्वर है पिता सच्चा, हम याद उसे कर लें। अच्छे कर्मों से हम जीवन को सफल कर लें। अच्छे कर्मों से हम जीवन को सफल कर लें। शास्त्रों की शिक्षा पर अपने जीवन को चला, शास्त्रों की शिक्षा पर अपने जीवन को चला। नर देव संभल अब भी, तू समय न व्यर्थ गवा। नर देव संभल अब भी, तू समय न व्यर्थ गवा। ईश्वर की करो भक्ति, अपने को सफल कर लो। ईश्वर की करो भक्ति, जीवन को सफल कर लो। अच्छे कर्मों से हम जीवन को सफल कर लें। अच्छे कर्मों से हम जीवन को सफल कर लें। पापों से बचे हरदम, जीवन को सफल कर लें। पापों से बचें हरदम, जीवन को सफल कर लें। ईश्वर है पिता सच्चा, हम याद उसे कर लें। ईश्वर है पिता सच्चा, हम याद उसे कर लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो। राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में पुनः दंडवत। हरे कृष्णा।